जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मेरी हल्दी की रस्म और जो मंगल स्नान वाली रस्म है वो कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद मेरे भाई और मुझे लेके अंदर चले गए थे। फिर उन्होंने मुझे धूप में बैठने के लिए बोल दिया था क्योंकि ठंड हो रही थी। और इसके बाद होता है दाल पीसने का काम शुरू, क्योंकि इसके बाद बनते हैं दाल के पकौड़े जो कि शुभ माने जाते हैं। और गांव में जो भी प्रोग्राम होते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न होता है जिस वजह से वो सारे काम एक तरीके से और एक हिसाब से किए जाते हैं। और इसके बाद शुरू हो गया था शाम के टाइम कीर्तन महिला संगीत शुरू। तो इसमें गांव की सारी लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो बैठ के घर में संगीत करती हैं, साथ में दुल्हन भी बैठी होती है, दूल्हा दुल्हन जो भी होते हैं वो लोग भी बैठे होते हैं और कीर्तन किया जाता है। और बाकी रसोड़े में बन रहा था खाना। और यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि रसोड़े में कौन था, क्योंकि गांव के जो लोग हैं मतलब जो आदमी लोग हैं वो खाना बनाने पर लगे हुए थे। तो लेडीज़ सारी लोग बैठ के यहाँ पे कीर्तन भजन कर रही थी, जो कि मतलब। और ये मेरी मम्मी पता नहीं यहाँ पे मेरी चाची को क्या समझा रही है, क्या बोल रही है, मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि मैं बैठी हुई थी घंटे महिला संगीत होने के बाद अभी यहाँ पर अम्बे जी की आरती की जा रही है, माँ दुर्गा की आरती की जा रही है। और हमारे गांव की जो इष्ट देवी है माँ चंडिका, यहाँ पर हम उनकी आरती कर रहे हैं। और उत्तराखंड के ज़्यादातर गांव में यही होता है, माँ चंडिका और माँ दुर्गा की आरती होती है किसी न किसी रूप में। माँ चंडिका और माँ दुर्गा उत्तराखंड के हर गाँव में विद्यमान है। और यहाँ पर महिला संगीत हो चुका है कंप्लीट, आरती हो चुकी है और खाना बन के भी रेडी हो चुका है। तो इसके बाद लोग खाना खाएंगे। और जो लोग मेहंदी वाले हैं लेडीज़ सारी, मेहंदी की रस्म अब शुरू हो जाएगी। वैसे मैं मेहंदी तो 2 दिन पहले ही मैंने लगवा दी थी, क्योंकि मैं तब ऋषिकेश में ही थी। तो मैंने ऋषिकेश से ही मेहंदी लगवा दी थी, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बहुत, और जनवरी के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, जिस वजह से मैंने और मेरे मतलब घर वालों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग मैं मेहंदी वहीं लगवा दूँगी। बाकी गांव में जो फ़ोटोशूट वगैरह होगा या जो मतलब बाकी गांव की लेडीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी दीदी लोग, वो लोग मेहंदी लगा लेंगे घर पे ही।
और यहाँ पे ये मेरी दोस्त मुझे टीका लगा रही है। इन्होंने थाली में मेहंदी की क्लिप वगैरह सारी सजा के रखी हुई थी, तो भैया ने बोला, जो फ़ोटोग्राफ़र थे उन्होंने बोला टीका वगैरह लगा दो और इसके बाद फ़ोटो वोटो ले लेंगे थोड़ी बहुत, तो फिर उसमें मतलब टाइम निकल जाएगा और वो रस्म भी हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे दीदी लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारे हाथों में मेहंदी लगा दे, क्योंकि मेरी तो लगी हुई थी, तो बाकी सब लोग मेहंदी लगाने के लिए मतलब मुझे ही बोल रहे थे कि लगा दो, क्योंकि उनको पता मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है। और मेरी दीदी यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रही थी, बोल रही थी कबूतर के जैसे बैठी है। वाल मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बोल जा। और मुझे बोल, यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा है मेहंदी का, और ना मतलब हमें ऐसा ही लग रहा था यार कि खाली बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बाकी मेहंदी मैं जब लगवा के आ गई थी 2 दिन पहले, जब हम ऋषिकेश से घर आए थे, तो मैंने वही मेहंदी लगवा दी थी। और गांव में भी मतलब लोगों ने, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए हमने बोला चलो छोड़ो, मेहंदी वाली रस्म भी करवा ही देते हैं। और इसके बाद जो लोग बाहर थे, मतलब वो कुछ लोग बाहर चले गए थे, खाना वाना खा रहे थे। फिर इसके बाद हमारी खाना खाने की बारी थी, तो फोटोग्राफ़र भैया ने बोला कि चलो थोड़ा बहुत फ़ोटो ले लेता है। मैंने बोला ठीक है। वो मुझे पोज़ देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। और देखो मैं इतनी मंद बुद्धि हूँ ना, मतलब मुझे ये भी समझ में नहीं आया था उस टाइम पे कि थोड़ा गूगल कर लूँ या इंस्टा वगैरह चेक कर लूँ कि दुल्हन कैसे कैसे पोजेस देती है। कुछ आइडिया ही नहीं था, मैंने कुछ चेक ही नहीं किया। और देखो इतने गंदे गंदे, बताओ इतने गंदे गंदे फ़ोटो ले रखे हैं फोटोग्राफर भैया ने। पर जो भी हो, मेरी मेहंदी रची बहुत गाढ़ी थी, इसका मतलब मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बाकी मेरे पति की मेहंदी भी बहुत ज़्यादा डार्क रची हुई थी, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसलिए। और ये यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद गांव के लोग अपने अपने घर चले गए थे, और जो मेरे घर पे, हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे, और मेरी दीदी और थे मेरे भाई के दोस्त, हम लोग ही डांस करने पे लगे हुए थे। जो मेरी दोस्त आई हुई थी, हम लोग डांस करने पे लगे हुए थे, और बढ़िया हमने 2-2.5 घंटे खाना खाने के बाद ढंग से डांस किया। इसका मेन रीज़न यही था कि हम लोग, एक तो ठंडा हो रहा था, दूसरे शादी का माहौल था, तो हमने बोला चलो ठीक है, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। बाकी हमने चौक में ही अंगीठी वगैरह और आग जला के रखी हुई थी, चूल्हे लगा रखे थे चौक में ही। वो सामने पीछे जो चेयर रखी हैं उसके बगल में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आग जला के रखी हुई है 2-3 जगह पे। तो ऐसे भी नहीं था कि हमें ठंडा लग रहा था, तो मतलब हम क्या ही करेंगे। तो जब आग जली हुई थी, हम लोग आग भी सेक रहे थे धीरे धीरे, और ऐसा बहुत हो रहा था ना, ठंडा ऐसा लग रहा था बहुत टाइम। तो मन ऐसा हो रहा था यार कि छोड़ो, चलो डांस करना छोड़ देते हैं, फिर सो जाते हैं। पर ये था कि मोमेंट वाली बात है, सब लोग साथ में हैं, और ऊपर से मेरी शादी है, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे दीदी लोग बहुत खुश थे इस चीज़ से कि हाँ हमारी सबसे छोटी बहन की शादी है। और मेरी मम्मी भी फुल एंजॉय कर रही थी। अभी मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो इसलिए मम्मी अंदर थी, और हम कुछ ही लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। मेरा भाई भी काम में ही बिजी था, तो वो भी अब थोड़ी देर में आता है हमारे साथ डांस करने के लिए। और ये हमारे कमलेश चाचा, ये तो बहुत डांस करते हैं, और देखो कैसे पैर उठा रहे उसकी गोदी पे चढ़ गया, सुदेश की गोदी पे। इसके बाद हमने लगा रखे थे सारे गढ़वाली गाने, और अभी मैं इसमें मतलब वो म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मैं वो वाला म्यूज़िक शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर आप वाइब और हमारा डांस देख के लगे रहा होगा कि हम फुल एंजॉय कर रहे थे, पूरा रात को नाचते और डांस करते करते ना, मतलब ऐसा हो रहा था कि यार हाँ चलो ठीक है, माहौल बन गया था बढ़िया। हाँ मतलब यहाँ भी ये डांस वगैरह चल रहा है, मेहंदी वगैरह हो रही है, तो मतलब दोनों साइड फुल एंजॉय हो रहा था, पूरा ही मतलब माहौल बना हुआ था। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था त्रिजुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे हमारी शादी होनी थी। और हम रात को इतना नाच रहे थे ना, इतना नाच रहे थे, मैं ये सोच रही थी पता नहीं अगली सुबह नींद कितने बजे तक खुलती है। तो इसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि तू सो जा करके, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, रात ठंडे में ज़्यादा मत रहा। मैंने कहा ठीक है, पर फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का, तो फिर मैं सोने चली गई थी काफ़ी टाइम तक। फिर ये तो वीडियो लंबी चलेगी, क्योंकि मैंने पूरी डांस की वीडियो इसमें ऐड करके रखी हुई है। और मेरी मम्मी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, देखो पहाड़ी गाने पर। और ये जो टोपी वाले हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये तो मतलब ये एक नंबर के डांसर हैं हमारे गांव के, काफ़ी अच्छा डांस करते हैं ये। और ये दोनों मेरे भाई के दोस्त हैं, मतलब मेरे भाई हैं, और मैं पीछे अपनी बीना दीदी के साथ डांस कर रही हूँ। पर ये था कि काफ़ी मज़ा आया, और
बहुत एंजॉय किया था हमने। और मेरी दोस्त वो सब लोग पीछे बैठ के, देखो ठंडा हो रहा था तो वो लोग वहाँ पे बैठ के आग सेक रहे थे। और अब मेरा भाई भी आ गया था और यहाँ पे मेरी दीदी और पीछे ये डिसाइड कर रहे थे कि सोना कहाँ है, सभी वही डिस्कशन चल रही थी। और मतलब गांव में ऐसा होता ही है ना, नॉर्मली जहाँ शादी होती है तो शादी और जो घर के आसपास जो घर होते हैं और गांव में मतलब जो परिवार के लोग होते हैं उनके यहाँ मेहमानों के रहने की व्यवस्था होती है। तो मेरी मम्मी वही सोच मतलब चेक करने पर लगी हुई थी कि सब लोग सो गए, मतलब रहने की अच्छे से व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। और इन सब चीज़ों में मेरा भाई और मेरी मम्मी काफ़ी व्यस्त हो गए थे और हम लोग डांस करने और नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी ये थी हमारी कि हमें जाना था गांव से त्रिवेणीनारायण, जो कि करीब 20 किलोमीटर दूर था जहाँ पे हमारी शादी होनी थी। तो चलिए आज का वीडियो ये वाला मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है त्रिवेणीनारायण मंदिर में हमारी शादी हुई है। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे हमारा कितना खर्चा हुआ और कब हम पहुँचे, कैसे कैसे व्यवस्थाएँ हुई। तब तक के लिए बाय बाय।